नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम एमएस ऑफिस के अंदर जो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, ये जो दोस्तों तीन भाग होते हैं, उन तीनों के आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथ में ही रहेंगे 100 प्लस इसके क्वेश्चन रहेंगे। और दोस्तों इन क्वेश्चनों का हम पूरा विश्लेषण देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो बैंक में और एसएससी में पूछे गए हैं, जो आगे आगामी जो एग्जाम होने वाली है। जैसे हम बात करें राजस्थान पुलिस की बात करें, या फिर वीडियो की एग्जाम है, एएसओ की एग्जाम है, रिट की अदर एग्जाम है, जो भी है जिससे रिलेटेड हमारे कंप्यूटर का जो सिलेबस आ रहा है राजस्थान के एग्जामों में, या अदर जो भी हमारी स्टेट की या फिर हम कह सकते हैं सेंट्रल की जो भी एग्जाम है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। क्योंकि दोस्तों हम जितने भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो प्रथम क्वेश्चन है आज का वो है कि प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। प्रिंट के लिए दोस्तों कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। दोस्तों ये एसबीआई 2008 में पूछा गया है और आईबीपीएस क्लर्क 2011 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये याद रखना कि ये एसबीआई यानी बैंक में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये राजस्थान पुलिस में नहीं आ सकता, या हमारी जो वीडियो की एग्जाम है या हम कह सकते हैं एएसओ की एग्जाम है, उनके लिए भी दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है, जो हमारा प्रिंट हम निकालते हैं उसके लिए आप कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करोगे। तो दोस्तों एडिट, स्पेशल और फाइल और टूल्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो दोस्तों यहाँ पर होगा फाइल। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी जो वीडियो है या जो राजस्थान पुलिस के एग्जाम है उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों नॉर्मली इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास जो 5 नंबर का जो ये ई ऑप्शन दिया होता है, ये हमारी एग्जाम में नहीं आता, यानी कि और ये बैंक में ही दिया जाता है। तो यहाँ से ये कट हो सकता है। और बाकी ये 4 ऑप्शन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि एसबीआई की एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन 2008 में पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे कहते हैं। यानी जो उपयोगकर्ता जिस डॉक्यूमेंट को जो नाम देगा उसे हम क्या कहेंगे। तो दोस्तों ये देखो एसबीआई क्लर्क 2008, 2009 और 2011 में पूछा गया है। और दोस्तों ये हमारी जो राजस्थान पुलिस या अदर जो भी हमारी स्टेट की एग्जाम में होती हैं उनमें भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपके पास क्या होगा, फाइल नेम होगा। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो फाइल नेम होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की कहलाता है। तो यहाँ पर विद्यमान जो डॉक्यूमेंट रहता है उसको परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की कहलाता है। तो उसे क्रिएटिंग कहते हैं, मॉडिफाइंग कहते हैं, या एडिटिंग कहते हैं, या एडजस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो क्या होगा, एडिटिंग होगा। क्या होगा दोस्तों, एडिटिंग होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। कट कॉपी और पेस्ट पेस्ट की बात करें तो उसके लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर फाइल, टूल्स, स्पेशल और एडिट। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, यहाँ पर एडिट होगा। यानी कि कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है, तो एडिट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक्टिव जो सेल होता है उसको कौन डिस्प्ले करता है। तो नेम बॉक्स करता है, या फॉर्मूला बार करता है, या रो हेडिंग्स, या टास्क पेन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, फॉर्मूला बार होगा। समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है। यानी सारा का सारा डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है तो उसके लिए दोस्तों कंट्रोल ए यूज किया जाता है। कंट्रोल ए यूज किया जाता है। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं। यानी एक स्थान से आपको दूसरे स्थान पर ले जाना है तो उसे दोस्तों आपको क्या करना होगा, उसके लिए कट करना होगा और उसके पश्चात हमारे को क्या करना होगा, पेस्ट करना होगा। यानी कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 7th में सी ऑप्शन होगा। नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कमांड का प्रयोग करना होगा। यानी आप नए नाम सहित बात कर ले या नए लोकेशन पर बात कर ले, तो उसके लिए आपको मतलब फाइल को सेव करना है तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या यूज में लेना होगा, सेव एज यूज में लेना होगा। यानी सी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने एड्रेस से रिफर किया जा सकता है जो है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने एड्रेस से रिफर किया जा सकता है। तो वो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, सेल का रो और कॉलम लेबल। सेल का रो और कॉलम लेबल, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। रिलेशन डेटाबेस में यह एक डेटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधित इंफॉर्मेशन को पंक्ति और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है। पंक्ति और किसमें, कॉलमों में ऑर्गेनाइज करता है। तो दोस्तों वो आपका क्या होगा, ब्लॉक होगा, रिकॉर्ड होगा, ट्यूपल होगा, टेबल होगी, कमांड लाइन इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका टेबल।
कंट्रोल प्लस होम की के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट के पहुंच जाता है, यानी कंट्रोल प्लस दोस्तों होम दबाओगे ना तो ये आरएम में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? आरएम में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये बताना है दोस्तों। ये एसबीआई एसोसिएट क्लर्क 2008 में पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो दोस्तों ये आपके पास जो रहेगा शेयरवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, या एक वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन है, या एक एप्लीकेशन सूट है। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो एक एप्लीकेशन सूट है, यानी ई ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? स्प्रेडशीट यानी कि हम कह सकते हैं एमएस एक्सेल में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, तो वो दोस्तों आपके पास लाइन्स एंड स्पेसेज में, लेयर्स एंड प्लेन्स में, हाइट एंड विड्थ में, पंक्ति एंड स्तंभ यानी कि रो एंड कॉलम में होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मध्य अस्थायी रूप से स्टोर होती है, यानी जो आपने कट किया है और पेस्ट करने वाली जो फाइल होती है वो कहाँ स्टोर होती है? तो दोस्तों वो क्लिप बोर्ड में स्टोर होती है। किस में होती है? क्लिप बोर्ड में स्टोर होती है। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट स्टाइल अलाइनमेंट और साइज को चेंज करने के बटन निम्नलिखित में से कौन सा डिस्प्ले करता है? दोस्तों मैं फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। टेक्स्ट स्टाइल अलाइनमेंट और साइज को चेंज करने के बटन निम्नलिखित में से कौन सा डिस्प्ले करता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? आपका फॉर्मेटिंग टूल बार होगा। फॉर्मेटिंग टूल बार यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो दोस्तों वीडियो को शेयर तो करना ही करना है, लाइक भी करना है, और साथ साथ में यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है दोस्तों? सब्सक्राइब करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में व्यवस्थित करने के लिए कहा जाता है। डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में व्यवस्थित करना है तो उसको क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों उसे आपके पास ऑप्शन क्लिफाइंग, सर्चिंग, या सॉर्टिंग, या इसे हम रिप्रोड्यूसिंग कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो सॉर्टिंग होगा। क्या होगा? सॉर्टिंग होगा। डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करने से संबंध वर्ड प्रोसेसिंग टास्क को कहते हैं, यानी डॉक्यूमेंट में जो अपीयरेंस को चेंज करने से संबंधित जो वर्ड प्रोसेसिंग टास्क को हम क्या कहेंगे? तो राइटिंग कहेंगे, एडिटिंग कहेंगे, या फॉर्मेटिंग कहेंगे, या स्टोरिंग कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? फॉर्मेटिंग होगा, यानी बी ऑप्शन सही। किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट को अलग नाम सहित सेव करने के लिए आप क्या करेंगे? किसी कोई विद्यमान डॉक्यूमेंट है उसको अलग नाम से आप सेव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो दोस्तों यहाँ पर सेव एज कमांड को प्रयुक्त करेंगे, या फिर आपके पास डॉक्यूमेंट रिवाइजर कर इसे अलग नाम देंगे, मूल डॉक्यूमेंट से एक नए डॉक्यूमेंट में कॉपी करेंगे और फिर उसे सेव करेंगे, किसी अलग लोकेशन पर डॉक्यूमेंट कॉपी करने के लिए विंडोज एक्सप्लोरर का उपयोग कर उसे नया नाम देंगे। तो यहाँ पर जो दोस्तों करेक्ट आंसर जो होने वाला है हमारा यहाँ पर, तो वो होगा सेव एज कमांड का प्रयोग करके। सेव एज कमांड का प्रयोग करके, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाना है तो दोस्तों आपको क्या करना होगा? टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो वो दोस्तों होम कुंजी का प्रयोग किया जाता है। वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में कार्य किया जाता है? वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में कार्य किया जाता है? तो दोस्तों वो आपका आंसर जो यहाँ पर होने वाला है, कैरेक्टर्स, सेक्शन और पैराग्राफ, यानी कैरेक्टर, सेक्शन और पैराग्राफ, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। दोस्तों यदि किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नीचे दिए गए सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के संबंध में है, यानी नीचे दिए गए सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंध है लेकिन एक को छोड़ करके वो कौन सा है? तो नीचे दी स्प्रेडशीट का मतलब होता है दोस्तों एमएस एक्सेल, तो वर्कशीट तो एमएस एक्सेल से रिलेटेड है, सेल भी है, फॉर्मूला भी है। वायरस डिटेक्शन लिख रखा है दोस्तों, यहाँ पर वायरस डिटेक्शन लिख रखा है, और इनमें से कोई नहीं। वायरस डिटेक्शन, सेल और वर्कशीट और फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो होने वाला है दोस्तों वो वायरस डिटेक्शन ही है। क्या है? वायरस डिटेक्शन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग के उदाहरण हैं। यानी दोस्तों जो वर्ड प्रोसेसिंग और आपके पास एक तो वर्ड प्रोसेसिंग हो गई, एक स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग के उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हैं, या सिस्टम सॉफ्टवेयर के हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, या आपके पास जो प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है उसके हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये सारे के सारे क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेस में एक टेबल में प्राइमरी कीज होती है। एमएस एक्सेस में एक टेबल में प्राइमरी की होती है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों एक। सेल दो या अधिक सेल को कंबाइन कर एक सिंगल सेल बनाता है, उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं।
वर्कशीट पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें होती है उन्हें कहते हैं। तो दोस्तों वर्कशीट में जो क्षैतिज और जो ऊर्ध्वाधर जो लाइनें होती हैं, हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल, और जो वर्टिकल जो लाइनें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसे सेल कहा जाता है, शीट्स कहा जाता है, या ब्लॉक लाइन कहा जाता है, या ग्रिड लाइन कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना, उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रिड लाइन कहा जाता है। स्लाइड लेआउट चुनने के लिए का उपयोग किया जाता है। स्लाइड लेआउट चुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसका प्रयोग करेंगे हम किसका? यहाँ पर लेआउट गैलरी का करेंगे। किसका? लेआउट गैलरी का यूज किया जाएगा। सेव डॉक्यूमेंट को कहा जाता है। तो दोस्तों सेव जो डॉक्यूमेंट होता है उसे दोस्तों हम फाइल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फाइल। एक कॉलम टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह अलाइन होता है? एक जो कॉलम टेक्स्ट होता है सामान्यतः किस तरह अलाइन होता है? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? लेफ्ट अलाइन होता है। वर्ड में सेंटर सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है? यानी सेंटर में लाना है, तो दोस्तों सेंटर में लाने के लिए आपको क्या यूज में लेना होगा? तो यहाँ पर कंट्रोल ई यूज में लेना होगा, यानी ई ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट है? तो टेबल फॉर्म, क्वेरीज रिपोर्ट और मैक्रो मॉड्यूल, या ये सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये सभी होंगे, यानी क्वेरीज भी होगी, रिपोर्ट भी होगी, टेबल भी होगा, फॉर्म भी होगा, मैक्रो भी होगा, मॉड्यूल भी होगा। दोस्तों याद रखना, यदि आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि जिसमें प्रॉब्लम लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। दोस्तों इसको, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, क्योंकि किसी भी प्रकार का यदि आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में आपकी दिक्कत आ रही है तो आप उसके बारे में ज़रूर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो लग रहा है कि धीरे चल रहा है या फास्ट है, या फिर आपको इसमें कोई किसी प्रकार की नॉर्मली दिक्कत आ रही है, तो आप स्पीड को बढ़ा करके या कम करके भी आराम से इसको देख सकते हो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर है वो है कि एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र रखता है? मान एवं सूत्र रखता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फॉर्मूला बार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक उदाहरण है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक उदाहरण है। तो दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वो आपका क्या रहेगा? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेगा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेगा। संख्याओं की और सांख्य की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों सांख्यिकी का मतलब हो गया एक तरह से हम गणितीय गणनाएं करते हैं, और गणितीय गणनाओं करने के लिए दोस्तों हमारे पास क्या होता है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? स्प्रेडशीट होगा, जिसे हम MS एक्सेल भी कहते हैं। सभी वर्ड डॉक्यूमेंटों के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? सभी जो वर्ड डॉक्यूमेंट है, वर्ड डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, तो उसके लिए जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है वो DOC होता है। लेकिन दोस्तों अभी वर्तमान में DOCX होता है। ये 2003 से पहले का था, और अभी 2003 के बाद में DOCX हो चुका है। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है? फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो फाइल को नाम देने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि फाइल का नाम गुम न हो जाए, फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो डी होने वाला है। टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट और कॉपी क्लिक करके करने पर क्या होगा? यानी टेक्स्ट को आपने हाईलाइट कर दिया और एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा? तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में रखा जाएगा। बिल्कुल सही बात है, यानी कि टेक्स्ट उसमें किस में सेव होता है। तो यहाँ पर हमारे से पूछा क्या है? करेक्ट पूछा, तो यही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है? एक्सेल में फाइल खोलने और उसको बंद करने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो आपको पता होगा, यहाँ पर जो होता है वो आपके पास टाइटल बार के ऊपर होता है, यानी कि टाइटल बार यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है? तो दोस्तों हेल्प मेन्यू जो होता है वो आपके पास किस पर होता है? तो एंड पर होता है, स्टार्ट पर होता है, या टर्न ऑफ पर होता है, या रीस्टार्ट पर होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा स्टार्ट। टेक्स्ट को बनाने के लिए कंट्रोल B क्लिक कीजिए। तो दोस्तों कंट्रोल B से बोल्ड होता है, जो आपका D ऑप्शन दे रखा है, यानी कंट्रोल B दबाने से बोल्ड होता है। दोस्तों यहाँ पर जो इटैलिक और जो अंडरलाइन है उसके लिए भी याद रखना I, और इसके लिए U होता है। कंट्रोल I होता है और कंट्रोल U होता है। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर कमांड का प्रयोग करोगे, यानी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है तो डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर कमांड का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? न्यू होगा। वर्ड डॉक्यूमेंट के किस तत्व को रंग में दिखाया जा सकता है? वर्ड का डॉक्यूमेंट का जो कौन सा ऐसा तत्व है जिसको आप रंग में दिखा सकते हो? तो दोस्तों केवल ग्राफिक्स, केवल टेक्स्ट, सभी तत्व, या सभी तत्व लेकिन तभी यदि आपके पास कलर प्रिंट हो। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? आपके पास सभी तत्व, यानी C ऑप्शन करेक्ट होगा। मेन्यू में
की सूची होती है, मेन्यू में की सूची होती है, तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो कमांड की सूची होती है। मेन्यू में किसकी सूची होती है? कमांड की सूची होती है। डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है जिस डॉक्यूमेंट को आपने बनाया है उसे पढ़ना और फिर गलतियों को सही करना। पहले तो पढ़ोगे और फिर यदि आपको गलती लगेगी तो उसको सही करोगे, उसे प्रिंट करना, नो उसे सेव करना, उसे डिलीट करना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, यह एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है, तो लॉजिकल फंक्शन कैटेगरी नहीं है, ये पूछा है डेटा सीरीज, टेक्स्ट और फाइनेंशियल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? फाइनेंशियल होगा। क्या होगा? फाइनेंशियल होगा। एक्सेल में यह एक प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? फंक्शन होगा। यानी जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है वो क्या होता है? फंक्शन होता है। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन पर उपलब्ध होता है। वर्ड जो होता है उसमें जो रिप्लेस ऑप्शन जो उपलब्ध होता है दोस्तों, रिप्लेस ऑप्शन जो उपलब्ध होता है वो हमारे को कहाँ होता है? तो याद रखना एडिट मेन्यू, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। वर्ड में पेज मार्जिन कैसे बदला जाता है? वर्ड के अंदर पेज मार्जिन बदलना है तो उसके लिए आप क्या प्रयोग करोगे? तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास जो होगा वो रूलर पर मार्जिन सीमाओं को ड्रे करके आप कर सकते हो। वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक किया जाए तो यह सिलेक्ट हो जाता है। वर्ड में किस शब्द पर क्लिक किया जाए तो यह सिलेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों आप किसी भी वर्ड में किसी भी शब्द पर यदि आप डबल क्लिक करते हो यानी 2 बार क्लिक करते हो तो क्या हो जाता है? सिलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हुआ दोस्तों वो क्या हुआ? बी ऑप्शन हुआ। वर्ड में पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए, वर्ड में पिछले एक्शन को रिवर्स करना है तो दोस्तों उसमें अंडू का कमांड का प्रयोग किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है वो होती है आपके पास ही कंट्रोल जेड होती है, कंट्रोल जेड होती है। और दोस्तों एक होती है कंट्रोल वाई जो रीडू की होती है, तो यदि रीडू के बारे में पूछे तो कंट्रोल वाई और अंडू के बारे में पूछे तो कंट्रोल जेड होगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो बी होगा। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो दोस्तों टेक्स्ट में आपकी जो पोजीशन है वो कर्सर दिखाता है। कौन दिखाता है? कर्सर दिखाता है। यदि आप चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। यदि आप चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू होता है, यानी प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो दोस्तों आप प्रिंट प्रीव्यू किसके लिए देखो? डॉक्यूमेंट को कलर करना, डॉक्यूमेंट को सेव करना, डॉक्यूमेंट को डिलीट करना, डॉक्यूमेंट को कॉपी करना, प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखना। यहाँ पर करेक्ट आंसर ई होगा दोस्तों। प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखने के लिए दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हुआ है वो ई हुआ है। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने 51 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं और दोस्तों बाकी के जो 50+ क्वेश्चन और रहेंगे हम दूसरे वीडियो के माध्यम से उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। यहाँ तक के दोस्तों आज हमने जो 51 क्वेश्चन किए हैं वो आपके समझ में आए होंगे। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर और लाइक करना और चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करना।